हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। इसलिए बिना स्किप किए ज़रूर देखते रहना, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि एक वीडियो अगर आपने ध्यान से देख ली तो अलग अलग वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि पद परिचय और पदबंध, इसमें अंतर मैं बताने वाली हूँ, जो कि अभी तक शायद यहाँ तक मैंने सर्च किया है YouTube पर एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसने पदबंध और पद परिचय में अंतर बताया हो। तो सबसे पहले आज हम देखें कि पद परिचय और पदबंध में अंतर क्या है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पद क्या है। शब्द ही होता है, जैसा कि पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, पद शब्द ही होता है, लेकिन अंतर बहुत छोटा सा होता है। वो अंतर ये है कि जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार एक वाक्य में पिरोया जाता है और उस वाक्य में से सार्थक अर्थ निकल कर आता है, तब ऐसे वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द पद कहलाता है। यानी कि एक शब्द को एक उपाधि मिल जाती है, उस वाक्य में आए हुए हर एक शब्द को एक उचित स्थान मिल जाता है, उचित सम्मान मिल जाता है। क्योंकि ये संसार का नियम ही है कि जो नियम का पालन करता है उसे विशेष सम्मान मिलता है। इसी तरह से शब्द जब अपने अपने स्थान पर बैठकर अपना अपना कार्य करते हैं तो उन्हें उचित स्थान भी मिलता है, उचित नाम भी मिलता है और उचित उपाधि भी मिलती है। बस यही बात अगर हम अपने लाइफ में उतार लें तो हम खुद भी स्वयं भी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि नियम का पालन करना ही सृष्टि का नियम है। सृष्टि स्वयं ही नियम का पालन करती है। सूरज समय पर अपनी रोशनी बिखेरता है, चांद समय पर उतार चढ़ाव में जो भी उसका सर्कल है वो बना ही रहता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। और इसी तरह से सृष्टि के नियम को मानते हुए जब मनुष्य अपना जीवन यापन करते हैं तो वो भी सदा सुखी रहते हैं, उन पर भी कोई प्रकृति का प्रकोप नहीं आता। और ये प्रकोप की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मनुष्य ही हैं जो गलतियां करते हैं, क्योंकि पेड़ों को काट देते हैं, पेड़ों को उगाने के बजाय पेड़ों को काटने में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना साधन जुटाने हैं। ठीक है, साधन जुटाओ, लेकिन साथ साथ उसकी भरपाई भी करनी होती है, जो हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मौसम का जो प्रकोप है वो हमें सहना पड़ता है, जो हम देख रहे हैं आजकल। तो ये छोटी सी बात बेटे अगर आप भी समझ लो तो आज से अभी से अपने आप को नियम के अनुसार ढालना शुरू कर दो। जो मिस्टेक होती ना, उसमें अगर आपके साथ में कोई है और वो मिस्टेक कर रहा और आपको बड़ा आनंद आ रहा, उसमें बहते चले जाओगे तो आपको कोई बचा नहीं सकता। अपने आप को बचाना है तो नियम के विरुद्ध मत जाओ, नियम के साथ चलो। अपने जीवन को अपने तरीके से अपने दिमाग से सोचकर चलाओ, किसी के बहकावे में आकर नियम मत तोड़ो। नियम चाहे कोई भी हो, चाहे स्कूल का हो, लाइफ का हो, कोई भी नियम हो, उसको अगर हम तोड़ेंगे सजा हमें मिलेगी ही। हम शुरू करते हैं अपनी क्लास अर्ना गालिया के साथ। अर्ना गालिया आज आपके लिए लाई है पद परिचय और पदबंध में अंतर क्या है। और पद का शाब्दिक अर्थ मैंने अभी बताया कि वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द पद कहलाता है। अब बात करते हैं कि पद परिचय क्या है और पदबंध क्या है। पद परिचय यानी कि एक शब्द के बारे में सारा इंट्रोडक्शन देना, पद परिचय देना। जैसे मोहन है तो मोहन के बारे में सारी बातें बताना, राधा के बारे में और रास के बारे में, रचाया के बारे में, अलग अलग शब्द अपनी अपनी स्थान पे बैठे हुए हैं तो उस स्थान के अकॉर्डिंग, उस स्थान के आधार पर उसका परिचय देना होता है। तो यही होता है पद परिचय। तो देखते हैं किस तरह से दिया जाएगा। अब ये मोहन है, मोहन संज्ञा है। संज्ञा सबसे पहले संज्ञा हो गई, लेकिन संज्ञा कौन सी संज्ञा ये देखेंगे। संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब देखें कि ये लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग हो गया। अब एक वचन है या बहुवचन है,
तो एक वचन है ना। ये इसका परिचय हो गया। अब दूसरा है कि ये क्रिया का कर्ता है, तो ये कर्ता है यानी कि ये कर्ता कारक है। लेकिन कर्ता कारक यहाँ पे राधा के साथ ने लगा हुआ है और यहाँ मोहन के साथ संग लगा हुआ है, तो संग का मतलब है के साथ, तो मोहन के साथ शब्द लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मोहन के साथ में करण कारक लगा हुआ, यानी तृतीय विभक्ति का करण कारक लगा है, तो हम कहेंगे करण कारक, है ना। और साथ में बस इतना हो गया करण कारक तक। अब आगे देखें कि ये राधा शब्द दिया, राधा के बारे में भी परिचय दे दें। राधा भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है और यह स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग है, एक वचन भी है, लेकिन यहाँ ने चिन्ह लगा हुआ है इसलिए ये कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि रास शब्द क्या है। रास भी संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है, क्योंकि ये एक नृत्य है, एक विलास है, एक आनंद क्रीड़ा है, तो आनंद क्रीड़ा को महसूस किया जाता है ना। तो जो चीज हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है, तो इसलिए रास भाववाचक संज्ञा में आएगा, भाववाचक संज्ञा, है ना। और रास लीला रचाई गई, रचाया यानी कि ये स्त्रीलिंग में आएगा, रास स्त्रीलिंग है, ठीक है। और अगर इसमें चिन्ह लगाए तो को आता है, रास को रचाया गया, तो को चिन्ह लगा है इसलिए ये कर्म कारक है, कर्म कारक हो गया, ठीक है। अब कर्म कारक भी हो गया, स्त्रीलिंग भी हो गया और एक वचन भी है ना, तो एक वचन भी हो गया। ये हो गए परिचय इनके। अब अगर हम कहें कि रचाया शब्द का परिचय क्या होगा, रचाया क्रिया है ना, तो क्रिया है तो इसलिए हम कह देंगे कि ये क्रिया है। क्रिया कौन सी क्रिया है, अकर्मक नहीं, सकर्मक क्रिया, क्योंकि रास कर्म लगा हुआ है इसलिए सकर्मक क्रिया है ना, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। और ये कर्ता की, इसका जो कर्ता है वो राधा, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता राधा है, क्योंकि सकर्मक है तो क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म जो है वो रास है, कर्म है रास, ठीक है। क्रिया का कर्म है रास और क्रिया का कर्ता है राधा। इस तरह से इसका हमने परिचय दे दिया। ये तो हो गया पद परिचय। अब बात करते हैं कि पदबंध क्या है। पदबंध जो है वो, बंध का मतलब है कि पद के साथ में जुड़े हुए शब्दों का समूह। अब जैसे संज्ञा है, अब जैसे राधा संज्ञा है, अब संज्ञा के साथ जो रिलेट करते हुए बाकी शब्द है, यानी इस शब्द का साथ देने वाले बाकी शब्द भी संज्ञा के साथ ही लिपटे हुए हैं, इसलिए वो सारे शब्द संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। जैसे कि मोहन संग राधा ने, अब ये राधा ने, ये सारे शब्द जो है ये पद संज्ञा पदबंध कहलाएंगे, ये संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। कौन से, मोहन संग राधा ने, यहां तक के जो शब्द हैं वो सारे शब्द समूह जो है वो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे, क्योंकि संज्ञा को बताने वाले, संज्ञा की ओर संकेत करने वाले या इस संज्ञा का साथ देने वाले जितने भी शब्द हैं वो सब संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। यानी पदबंध का मतलब होता है शब्दों का समूह, है ना। अब आगे देखें कि रास रचाया, अब ये क्रिया है रचाया।
अब क्रिया का साथ देने वाले जितने शब्द हैं वो क्रियापद बंध कहलाएंगे। अब रास रचाया, ये क्रिया क्रिया के साथ बंधा हुआ ये शब्द है, तो इसलिए रास रचाया ये क्रियापद बंध हो गया, क्रियापद बंध हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं एक छोटी सी बात और बताऊं कि वाक्य है मोहन संग राधा ने रास रचाया, ये एक सिंपल वाक्य है, यानी सरल वाक्य है। सरल वाक्य यानी कि रचना के आधार अगर देखें तो ये सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक क्रिया आई हुई है, मोहन संग राधा ने रास रचाया। और अगर हम इसके दो भाग करें, सरल वाक्य के दो भाग करें, तो ये हो गया उद्देश्य और ये विधेय। जो कर्ता के साथ जुड़े हुए शब्द होते हैं वो उद्देश्य होता है, यानी सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, और जो क्रिया का साथ देने वाले शब्द होते हैं उसको विधेय बोलते हैं, यानी इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। तो ये सरल वाक्य की परिभाषा को पूरा चरितार्थ कर रहा है, इसलिए ये सरल वाक्य हो गया। अगर हम रचना के आधार पर वाक्य को देखें तो ये सरल वाक्य हो गया, है ना। और अगर हम कहें कि वाच्य कौन सा है, कौन से वाच्य का कौन सा भेद है, तब इसमें वाच्य में तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या होती है, जिसमें कर्ता प्रधान हो, जिसकी क्रिया कर्ता पर आधारित हो। तो यहाँ पर रचाया, मोहन संग राधा ने रचाया, रास रचाया, तो राधा कर्ता है, तो कर्ता पर आधारित है ये रचाया शब्द, इसलिए ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसकी क्रिया कर्ता पर निर्भर कर रही है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। भी इसमें आ गया। सरल वाक्य रचना के आधार पर देखा तो ये सरल वाक्य है। वाच्य परिवर्तन वाच्य के आधार पर देखा तो ये कर्तृवाच्य है। क्लियर। अब पद परिचय के हिसाब से देखा तो इसके लिए अलग अलग हमने परिचय भी दे दिया। पद बंध के हिसाब से देखा तो ये अलग अलग हमने इसमें संज्ञा पद बंध और क्रिया पद बंध आ रहा है। तो इस तरह से आप भी अपनी प्रैक्टिस एक ही वाक्य में कर सकते हैं, अलग अलग व्याकरण के टॉपिक्स को लेकर। अब यहाँ पर मैं एक वाक्य इसीलिए लिया है ताकि हम इसमें जितने भी उदाहरण, जितने भी हम टॉपिक सम्मिलित कर सकते हैं उतने आप खुद करके देखें। तो देखो आपको परिभाषा जो है वो खेल नजर आएगी। एक खेल खेल में आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ये गेम खेल सकते हैं। जैसे आप क्रॉस वर्ड देखते हैं ना, क्रॉस और जीरो खेलते हैं, कट कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक सेंटेंस लिखें। जैसे मैम क्लास में पढ़ा रही होती है तो कुछ बच्चे कॉपी में लेकर क्रॉस वर्ड्स खेल रहे होते हैं, क्रॉस वर्ड है या फिर क्रॉस जीरो है, ये इस तरह से गेम खेल रहे होते हैं। तो इस तरह से आप भी एक वाक्य लिखें और साथ वाले बच्चे से चुपचाप पूछें कि ये कौन सा वाक्य है। तो आपका गेम का गेम, और जो मैम, अगर आप मैम जो पढ़ा रही हैं अगर उसमें आपका मन नहीं लग रहा तो इसमें से इस तरह से अपनी अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं छोटे छोटे से वाक्यों के अनुसार। तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। जब आपका ध्यान वहाँ से हट जाए तो मैम की बात भी सुन लो। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं ना, मैम पढ़ा रही होती है लेकिन उनका ध्यान वहाँ नहीं होता है, लेकिन अपनी गेम में होता है। तो अगर गेम ही खेलनी है, अगर खेल ही खेलना है तो इस तरह से खेल खेलो ताकि आपकी बुद्धि भी बढ़े, आपका अभ्यास भी हो जाए और टाइम भी वेस्ट नहीं हो। है ना बात कमाल की। तो आज की वीडियो आप देखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं ऐसे इसी तरह की वीडियो और बनाऊं, या फिर कोई टॉपिक आपकी समझ में आता है तो आप मुझे अपनी पसंद का कोई टॉपिक दें ताकि मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर बताऊं। तो आज का वीडियो यहीं पर विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। बाय बाय।